हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपने इंग्लिश कर रहे थे जिसमें हमारे टेंस चल रहे थे और आज करेंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट क्लास में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक कर लिया था और आज की क्लास में हम करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो इसमें फर्स्ट आपकी आइडेंटिफिकेशन आती है। तो आइडेंटिफिकेशन में आपका शैल बी और विल बी होगा और यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपके आईएनजी होगी। मैंने आपको बताया था कि आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि तीनों कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपके आईएनजी यूज होगी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपके तीनों कॉन्टिन्यूअस में यूज होगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपकी शैल बी और विल बी होगी। शैल बी आपकी आई और वी के साथ यूज होगी। अगर सब्जेक्ट आपका आई और वी है तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, वहां पर आप शैल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट यू है, ही, शी, अदर सब्जेक्ट है आपके, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, विल बी यूज करेंगे। अदर सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करेंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे विल बी। शैल बी आपका आई वी सब्जेक्ट, जब आपका सब्जेक्ट आई हो या वी हो, इनके साथ आप शैल बी यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट विल मतलब आपका सब्जेक्ट अदर्स है, आई वी नहीं है, ही है आपका, शी अदर सब्जेक्ट है, तो वहां पर आप विल बी यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, शैल बी विल बी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव में पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। डबल इंटेरोगेटिव की बात करें तो डबल इंटेरोगेटिव में पहले आपका इंटेरोगेटिव वर्ड आ जाता है जो आपका क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी ऐड करेंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये आपका यहाँ पर आप सब्जेक्ट के बाद नोट इंसर्ट करेंगे। अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो आप सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड कर देंगे। ओके, तो सारे स्ट्रक्चर हो गए आपके। अब इसके बाद क्या आता है, हम आप क्या देखते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। सारे स्ट्रक्चर्स हो गए, उसके बाद अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसका, हम उस समय हॉकी खेल रहे होंगे। हम उस समय हम उस समय हम उस समय हॉकी खेल रहे होंगे। हम उस समय हॉकी खेल रहे होंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे वी, वी के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल बी। वी शैल बी प्लेइंग हॉकी, वी शैल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, दैट टाइम। ओके, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या होगा, पिताजी तुम्हें नहीं डांट रहे होंगे। पिताजी तुम्हें नहीं डांट रहे होंगे, नहीं डांट रहे होंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे फादर, यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी। फादर विल नोट बी, फादर विल नोट बी scolding you, scolding you, father will not be scolding you। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, माता जी हमें सदैव सत्य बोलने की सलाह दे रही होंगी। तो क्या माता जी हमें सदैव
क्या माताजी हमें सदैव सत्य बोलने की सत्य बोलने की सलाह दे रही होंगी? सलाह दे रही होंगी। तो इसे कैसे लिखेंगे आप? ये आपका सिंगल इंटरोगेटिव है। इसे लिखेंगे हम, पहले आपके हेल्पिंग वर्ब आएगी विल मदर बी एडवाइजिंग अस ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ, to always speak the truth. Mother will be advising us always to speak the truth. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसका? नेक्स्ट है, वे तुम्हारी नसीहत का पालन क्यों नहीं कर रहे होंगे? वे तुम्हारी नसीहत का पालन क्यों नहीं कर रहे होंगे? तो इसे कैसे लिखेंगे आप? इसे लिखेंगे वाई, ये आपका डबल इंटरोगेटिव है, will why will they not be why will they not be acting upon your advice, acting upon your advice, upon your advice, upon your advice. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तुम्हारी कार की मरम्मत कौन कर रहा होगा? तुम्हारी कार की मरम्मत कौन कर रहा होगा? कौन कर रहा होगा? तो इसे क्या लिखेंगे आप? इसे लिखेंगे who will be repairing your car, who will be repairing who will be repairing your car, who will be repairing your car. इसको हो जाएगा आपका, तुम्हारी कार की मरम्मत कौन कर रहा होगा? हु विल बी रिपेयरिंग योर कार। यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे आती हैं एंटोनियम्स, हमारी वो क्या आती है। तो फर्स्ट है हमारा एलिवेशन। एलिवेशन का मीन्स होता है ऊंचाई, उत्थान या आपका वृद्धि। जिसके अपोजिट क्या होंगे? आपका रिडक्शन, फॉल गिरना, रिडक्शन कम होना, डिक्रीज कम होना, और आपका डिबेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा ग्लोसी। ग्लोसी का मीन होता है आपका चमकीला। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? आपका डल, अनशाइनी, फेडेड, डिस्कलर। डल आपका उतरा हुआ या अनशाइनी बिना चमक के, फेडेड मतलब जिसका कलर उड़ जाता है, और डिस्कलर्ड बिना कलर के। नेक्स्ट है हमारा एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मीन्स होता है आपका उपयुक्त या उचित। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? आपका अनसुटेबल, इनएप्ट, इम्प्रॉपर। नेक्स्ट है हमारा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मीन होता है आपका मतभेद। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? हार्मोनी, अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, एग्रीमेंट यानी कि आपका सहमति या समझौता। नेक्स्ट है हमारा मैमोथ। मैमोथ का मतलब होता है आपका विशाल। इसके अपोजिट क्या होंगे? स्मॉल छोटा, टिनी, ड्यूमिनेटिव, और आपका पेटाइट। नेक्स्ट है हमारा इनवाइंसिबल। इनवाइंसिबल होता है जिसे हराया ना जा सके। तो इसके अपोजिट क्या होगा? आपका वल्नरेबल, मीक, वीक यानी कि कमजोर, जिसको हराया जा सके या जिसको जीता जा सके। नेक्स्ट है हमारा इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव है आपका जो दूसरों को ठेस ना पहुंचाए। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? आपका रूड, इंडिकेंट, कोर्स, इम्पोलाइट यानी कि आपका रूड मतलब आपका रूखा, अशिष्ट या असभ्य है। नेक्स्ट है हमारा डिवल्ग। डिवल्ग का मतलब होता है आपका उजागर करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? आपका कंसील, डिसगाइज, हाइड, ऑब्सक्यूर मतलब आपका छिपाना या साफ ना होना या ढकना। नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है आपका दंगा फसाद या लड़ाई झगड़ा। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? आपका पीस, हार्मोनी, कंकॉर्ड, अकॉर्ड यानी कि आपकी शांति, समझौता। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिपल्सिव। रिपल्सिव होता है हमारा बेकार या भद्दा। तो इसके अपोजिट क्या होंगे?
इसका अपोजिट होगा आपका अट्रैक्टिव, स्ट्राइकिंग, प्रीटी, आई कैचिंग, यानी कि आपका आकर्षित करने वाला, खूबसूरत, आंखों मतलब आपके आकर्षित करने वाला। नेक्स्ट है हमारा आइसोलेशन। आइसोलेशन होता है आपका अलग थलग, तो इसका अपोजिट क्या होगा आपका एसोसिएशन, सहयोग में, इंक्लूजन, कनेक्शन, जुड़ा हुआ, इन्वॉल्वमेंट, साझेदारी। नेक्स्ट है हमारा एंटीक। एंटीक होता है आपका अति प्राचीन, इसका अपोजिट क्या होगा आपका रिसेंट, लेटेस्ट, करंट, न्यू, मतलब अभी का, न्यू करंट हाल फिलहाल में। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है आपका संतुष्ट, तो इसके अपोजिट क्या होगा डिससेटिस्फाइड, डिसग्रंटल, डिसप्लीज्ड, अनहैप्पी, यानी कि आपका असंतुष्ट, जो आपका खुश ना हो, अनहैप्पी, दुखी, परेशान। नेक्स्ट है हमारा स्टेशनरी। स्टेशनरी होता है आपका स्थिर या अचल, जो आपका एक जगह पर खड़ा है, वो चल नहीं सकता या हिल नहीं सकता। इसके अपोजिट क्या होंगे आपका मूविंग और मोबाइल, यानी कि जो आपके मूव कर सकते हैं, हिल सकते हैं, और जो आपके चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर्स। फीचर्स होता है आपका नकली या झूठा, तो इसके अपोजिट क्या होगा आपका रियल, जेन्युइन, ऑथेंटिक, फैक्चुअल, यानी कि सच्चा, आपका रियल, फैक्चुअल, ऑथेंटिक, जेन्युइन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्विटेड। एक्विटेड होता है आपका सजा से बरी, तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपके कन्विक्टेड, इंक्रिमिनेटेड, इम्प्लीकेटेड, एक्सक्यूज्ड, मतलब आपका सजा होना या आपका दोषी ठहराना। नेक्स्ट है हमारा एक्सहोस्टिव। तो नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव होता है आपका पूर्ण। एग्जॉस्टिव आपका क्या होता है, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है आपका पूर्ण, तो इसका अपोजिट क्या होगा इनकम्प्लीट, पार्शियल, इम्परफेक्ट, कर्टेल। इनकम्प्लीट यानी कि आपका अधूरा, इम्परफेक्ट यानी कि आपका जो परफेक्ट नहीं है, पार्शियल मतलब आधा। नेक्स्ट है हमारा सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब होता है आपका त्याग करना, तो इसके अपोजिट क्या होंगे एक्वायर, ऑब्टेन, गेन, अटेन, यानी कि आपका प्राप्त करना, होल्ड करना मतलब आपका रखे रखना। नेक्स्ट हमारा थ्रोली। थ्रोली होता है आपका सुव्यवस्थित ढंग से या फिर पूर्ण रूप से, तो इसका अपोजिट क्या होंगे आपका सुपरफिशियली, केयरलेसली, हैप्पीजार्डली, आपका स्लोपली, यानी कि आपका बिना ध्यान से, इधर उधर फैला हुआ, या केयरलेसली। नेक्स्ट हमारा ग्रेजुअल। ग्रेजुअल होता है आपका क्रमशः एक एक करके, तो इसके अपोजिट क्या होगा आपका रैपिड, सडन, एब्रप्ट, क्विक, यानी कि तेजी से, एकदम अचानक से। नेक्स्ट है हमारा एनिमिटी। एनिमिटी होती है आपकी शत्रुता, तो इसके अपोजिट क्या होगा एमिकेबिलिटी, एमिएबिलिटी, कोर्डियलिटी, फ्रेंडलीनेस, यानी कि आपकी मित्रता। नेक्स्ट है हमारा डिलीगेंट। डिलीगेंट का मतलब होता है आपका मेहनतशील और लगनशील, मेहनती और लगनशील, तो इसके अपोजिट क्या होगा ले, स्लोथफुल, इंडोलेंट, लेजी, यानी कि आलसी, कामचोर। नेक्स्ट है हमारा हेरिडिएटरी। हेरिडेटरी का मतलब है आपका वंशानुगत या आपके माता पिता से प्राप्त, तो इसके अपोजिट क्या होगा एक्वायर्ड या अर्न, यानी कि मतलब खुद से प्राप्त किया हुआ, जो आप माता पिता से ना मिला हो या वंशानुगत ना प्राप्त हुआ हो, खुद से कमाया हो या खुद से प्राप्त किया हो। नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक। नेक्स्ट क्या है हमारा डायनेमिक। तो नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है आपका ऊर्जावान या आपका सक्रिय, तो डायनेमिक हो गया आपका इसके अपोजिट इनएक्टिव, लेजी, इंडोलेंट, स्टेटिक। स्टेटिक यानी कि जो आपका स्थिर है, इनएक्टिव, लेजी यानी कि आलसी, कामचोर। नेक्स्ट है हमारा बार्बरस। बार्बरस होता है आपका बर्बर, असभ्य या क्रूर, तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपके सिविलाइज्ड, कंपैशनेट, कल्चर, रिफाइन, यानी कि आपका सभ्य और आपका कल्चर्ड, आपका सुसंस्कृत, तो सभ्य, सुसंस्कृत और आपका जो क्रूर ना हो, तो इसके करे आपके अपोजिट हो जाएंगे सिविलाइज्ड, कंपैशनेट, कल्चर्ड और रिफाइंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज, जो हमने रूल्स स्टडी किए थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की, उसकी एक्सरसाइज है। तो इसमें हमें क्या करना है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। तो फर्स्ट क्या है हमारा वह फिल्म देखता रहेगा। वह फिल्म देखता रहेगा, तो इसे लिखते हैं, तो इसका क्या लिखेंगे ही विल बी, ही
will be watching. He will be watching the film. He will be watching the film. ओके। नेक्स्ट है हमारा तुम सिनेमा की टिकटें शाम को खरीद रहे होंगे, तो यू विल बी बाइंग, यू विल बी बाइंग, यू विल बी बाइंग, बाइंग द टिकट्स, you will be buying the tickets of the cinema, of the cinema in the evening, in the evening, you will be buying the tickets of cinema in the evening. नेक्स्ट है हमारा हम सदैव अपने देश की सेवा करते रहेंगे, तो we shall always, we shall, we shall always, we shall always be serving our country. We shall always be serving our country. We shall be always, we shall always be serving our country. नेक्स्ट है हमारा मैं अपने कपड़े स्वयं धो रहा हूँगा, तो आई शैल बी वॉशिंग, आई शैल बी वॉशिंग, आई शैल बी वॉशिंग माई क्लोथ्स माई सेल्फ, माई क्लोथ्स माई सेल्फ। ओके। नेक्स्ट है हमारा मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, तो आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम, आई shall be reading, I shall be reading at that time. नेक्स्ट है हमारा माली पौधों को पानी नहीं देता रहेगा, तो द गार्डनर विल नॉट बी, द गार्डनर will not be watering the plants, watering the plants, watering the plants. नेक्स्ट है हमारा कुछ लड़के पार्क में मजे नहीं कर रहे होंगे, तो some boys will not be, some boys will not be, some boys will not be enjoying in the park, will not be enjoying in the park, in the park, तो some boys will not be enjoying in the park. नेक्स्ट है हमारा सूरज कल इस समय नहीं चमक रहा होगा, तो द सन विल नॉट बी, द सन will not be, will not be shining, shining at this time tomorrow, at this time tomorrow. ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या वह आज बाजार जा रहा होगा, तो विल ही बी, विल ही बी गोइंग टू मार्केट, गोइंग, गोइंग टू मार्केट टुडे, मार्केट टुडे। ओके। नेक्स्ट है हमारा क्या मोहन अकेला ही रहता रहेगा, तो विल मोहन बी लिविंग अलोन, विल मोहन, विल मोहन बी लिविंग, विल मोहन बी लिविंग अलोन। ओके। नेक्स्ट है हमारा क्या यह मोटा लड़का तुम्हारी देखभाल करता रहेगा, तो इसका होगा आपका विल दिस फैट बॉय, विल दिस फैट boy be looking after you, will this fat boy be looking after you, देखभाल करना, looking after, looking after you, तो will this fat boy be looking after you. नेक्स्ट है हमारा क्या वे इस समय परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, तो will they not be, will they not be
preparing? Will they not be preparing for the examination? For the examination at that time. Sorry, at this time. At this time. Will they not be preparing for the examination at this time? क्या माता जी आज रात को एक मनोरंजक कहानी नहीं सुना रही होंगी? तो will mother not be telling? Will mother not be telling? Will mother not be telling an interesting story tonight? An interesting story tonight. ओके, नेक्स्ट है हमारा, क्या रमेश अकेला ही रहता रहेगा? क्या रमेश अकेला ही रहता रहेगा? तो विल रमेश बी लिविंग अलोन? विल रमेश बी लिविंग अलोन? बी लिविंग अलोन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, क्या रोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा? तो विल रोहन बी रीडिंग? विल रोहन बी रीडिंग? विल रोहन बी रीडिंग? Will Rohan be reading his book? His book. ओके, नेक्स्ट है हमारा, राजा कल इस समय क्या खरीद रहा होगा? तो इसे लिखेंगे आप, What will राजा What will राजा What will राजा be buying at this time tomorrow? Be buying at this time tomorrow? At this time tomorrow. ओके, नेक्स्ट है हमारा, वह लड़का गीत क्यों नहीं गा रहा होगा? Why will that boy Why will that boy Why will that boy not be singing song? Why will that boy not be singing song? ओके, वाई विल दैट बॉय नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग? नेक्स्ट है हमारा, महेश अपने पिताजी को पत्र नहीं लिख रहा होगा? तो महेश विल नॉट बी राइटिंग? महेश विल नॉट बी राइटिंग? विल नॉट बी राइटिंग a letter to his father? महेश विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर। नेक्स्ट है हमारा, सौरभ का भाई कल किसे पढ़ाता रहेगा? तो इसे लिखेंगे आप, सौरभ का भाई कल किसे पढ़ाता रहेगा? whom will सौरभ's brother whom will सौरभ's brother be teaching? ओके, नेक्स्ट है हमारा, किसान अपने खेतों में हल चला रहे होंगे? नेक्स्ट है हमारा, किसान अपने खेतों में हल चला रहे होंगे? तो इसे लिखेंगे हम, द फार्मर विल बी plowing their fields. Will be plowing their fields. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। तो अप्रोप्रिएट का अपोजिट वर्ड क्या होगा आपका? पायरेट, इनेप्ट, यूसर्प और आपका रिपोर्ट। अप्रोप्रिएट का अपोजिट वर्ड क्या होगा आपका? इनेप्ट। नेक्स्ट है हमारा, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का अपोजिट वर्ड क्या होगा? हार्मनी, साइज्म, फ्रिक्शन या आपका रिजिड।
तो इसका अपोजिट वर्ड होगा स्ट्राइफ का अपोजिट वर्ड होगा आपका हार्मोनी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट कंटेंटेड। तो कंटेंटेड का अपोजिट वर्ड क्या होगा आपका इलेटेड, अटर, हैप्पी, डिसग्रंशल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर कंटेंटेड का अपोजिट वर्ड है आपका डिसग्रंटल्ड। नेक्स्ट है हमारा थ्रोली। थ्रोली का अपोजिट वर्ड क्या होगा आपका फेयर, केयरलेसली, अनअलॉयड या आपका कंसाइज। तो थ्रोली का अपोजिट वर्ड होगा आपका थ्रोली का अपोजिट वर्ड होगा आपका केयरलेसली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन का अपोजिट वर्ड क्या होगा आपका एलिवेशन, डिस्काउंट, पेनाल्टी या आपका इन नीड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा रिडक्शन का आपका अपोजिट वर्ड है एलिवेशन। नेक्स्ट है हमारा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का अपोजिट वर्ड क्या होगा आपका डिवीजन, हैसल, हार्मोनी या आपका डिसेंट। तो डिस्कॉर्ड का अपोजिट वर्ड होगा आपका हार्मोनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा आइसोलेशन। आइसोलेशन का अपोजिट वर्ड क्या होगा आपका सॉलिट्यूड, एसोसिएशन, फ्रूटी या आपका सेल्यूजन। तो आइसोलेशन का अपोजिट वर्ड होगा आपका एसोसिएशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का अपोजिट वर्ड क्या होगा रैपिड, इंक्रीसेंट, कॉन्सील या आपका फेज्ड। तो ग्रेजुअल का जो अपोजिट वर्ड होगा वो आपका रैपिड होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का अपोजिट वर्ड क्या होगा इनबोर्न, एक्वायर्ड, इनहेरिटेड या आपका मिमिक। तो हेरिडेटरी हेरिडेटरी का जो अपोजिट वर्ड होगा हेरिडेटरी का अपोजिट वर्ड होगा आपका एक्वायर्ड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा डिवल्ग। डिवल्ग का अपोजिट वर्ड क्या होगा अनकवर, कंटेम्प्ट, कंसील या आपका अनमास्क। तो आपका डिवल का अपोजिट वर्ड होगा कंसील। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। डिवल का अपोजिट वर्ड है आपका कंसील। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट्स कर जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आपके टेंस के साथ जहाँ पर हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।